एक तस्वीर और उसमें एक बहुत ही अजीब सी बात। भगवान मतलब ब्रह्मांड के स्वामी कटहल चुरा रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो आज हम इसी मजेदार और सच कहूं तो काफी गहरी कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो आखिर ब्रह्मांड के स्वामी कटहल क्यों चुरा रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक भक्त के बहुत गहरे दुख में और उससे भी कहीं ज्यादा गहरी भक्ति में छिपा हुआ है। ये कहानी है माधव दास की, जिनकी निराशा ने एक ऐसी दिव्य लीला शुरू कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये कहानी किसी चोरी से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी मंदिर में एक भक्त के गहरे दुख से। तो हुआ ये कि माधव दास नाम के एक भक्त जब पहली बार पुरी पहुंचे तो मंदिर को देखते ही ना उनके मन में एक गहरा पछतावा भर गया। उन्हें लगा कि अरे, मैंने तो अपनी जिंदगी के 21 साल दुनियादारी और भोग विलास में ही बर्बाद कर दिए। और उन्हें ये भी डर सताने लगा कि कहीं मेरा जीवन महाप्रभु के दर्शन किए बिना ही खत्म न हो जाए। बस इसी गहरे दुख में उन्होंने एक फैसला किया, समुद्र तट पर आमरण अनशन करने का। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 3 दिन बीत गए। माधव दास ने अन्न जल का एक दाना तक नहीं लिया। भक्ति की ये तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने खुद भगवान जगन्नाथ को अंदर तक मतलब गहराई से व्याकुल कर दिया। अब अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर भगवान की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद देवताओं के लिए भी बिल्कुल नया था। एक ऐसा कदम जो उनके प्रेम की गहराई दिखाता है। भगवान जगन्नाथ इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने भक्त के लिए कुछ ऐसा करने की ठानी जो मतलब किसी ने सुना ही नहीं था। उनके मन में आया, मेरा भक्त 3 दिन से भूखा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? और उन्होंने फैसला किया कि प्रसाद देने कोई पुजारी या कोई और नहीं जाएगा, बल्कि वे खुद जाएंगे। और ये कदम इतना असाधारण था कि खुद देवी लक्ष्मी भी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, ये क्या? ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी कभी नहीं मिला। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना दुर्लभ सम्मान था। तो बस जगन्नाथ जी ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और अपनी ही सोने की थाली में महाप्रसाद लेकर पहुंच गए माधव दास के सामने। जब माधव दास को ये पता चला कि खुद महाप्रभु ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो उन्होंने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उधर मंदिर में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि भगवान की सोने की थाली गायब थी। खैर, इस घटना के कई साल बाद भक्त और भगवान का ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया और इसी गहरे रिश्ते ने जन्म दिया एक बहुत ही, कह सकते हैं, असामान्य इच्छा को। एक दिन की बात है, भगवान जगन्नाथ को लगा कि भाई बहुत दिन हो गए, कोई शरारत ही नहीं की। तो उनके मन में आया कि क्यों ना बचपन के तरह चोरी की जाए। और वो सीधे पहुंच गए अपने भक्त माधव दास के पास और बोले, सुनो माधव दास, हमारा मन नहीं लग रहा, आज कुछ चोरी करने का मन हो रहा है। अब ये सुनकर माधव दास तो हैरान, बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? लोग आपको जगन्नाथ यानी जगत का रक्षक कहते हैं और आप चोरी की बात कर रहे हैं। इस पर भगवान हंसे और समझाया, अरे, नाम भले ही जगन्नाथ हो गया हो, पद बड़ा हो गया हो, पर स्वभाव कैसे छूटे? वो तो वही चंचल है। तो माधव दास ने एक सुझाव दिया कि प्रभु अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ ले जाइए। तो जगन्नाथ ने तुरंत मना कर दिया। बोले, नहीं नहीं, दाऊ भैया को नहीं, वो बहुत क्रोधी हैं। अगर हम पकड़े गए तो वो तो वहीं हंगामा कर देंगे और वो तो चोरी के मजे को भी एक औपचारिक मतलब एक फॉर्मल इवेंट बना देंगे, सारा मजा ही खराब हो जाएगा। तो मतलब साफ था, इस काम के लिए सिर्फ एक ही सही उम्मीदवार था। बेचारे माधव दास ने कहा, प्रभु, मैंने तो जीवन में कभी चोरी नहीं की, मुझे नियम कानून तो बता दीजिए। तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें चोरी के 3 सुनहरे नियम सिखाए। पहला, फुर्ती होनी चाहिए। दूसरा, पर आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, आंखें और कान हमेशा खुले रहने चाहिए। तो ठीक है, प्लान बन गया, नियम तय हो गए और अब बारी थी टारगेट की। और टारगेट था पुरी के राजा के शाही बगीचे में लगे मीठे रसीले कटहल। और फिर वो रात आई। भगवान बन गए एक छोटे से बालक और माधव दास, जो खुद काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने भगवान को अपने कंधों पर बिठाया और चल दिए बगीचे की ओर। प्लान एकदम सिंपल था। माधव दास पेड़ पर चढ़ेंगे और भगवान नीचे से फल को लपक लेंगे। लेकिन माधव दास कोई प्रोफेशनल चोर तो थे नहीं। वो जैसे तैसे पेड़ के ऊपर चढ़े और वहीं से जोर से चिल्लाए,
प्रभु कौन सा वाला नीचे फेंकूं? और बस इसी एक सवाल के साथ उन्होंने चोरी का पहला और सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, इतनी जोर की आवाज सुनकर बगीचे का माली जाग गया और वो डंडा लेकर उनकी तरफ भागा और चिल्लाया, रुक, मैं बताता हूं कौन सा फेंकना है। खतरा देखते ही भगवान तो फुर्र एक पल में गायब हो गए। अब बेचारे माधवदास पेड़ पर अकेले फंस गए। माली ने उन्हें पकड़ा, रस्सी से बांधा और वहीं छोड़ दिया, सुबह राजा के आने का इंतजार करने के लिए। अगली सुबह जब हुई तो इस चोर की पहचान ने किसी सजा को नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो राजा सुबह सुबह बगीचे में आया और ये क्या, उसने देखा कि उसके अपने पूज्य गुरु माधवदास एक पेड़ से बंधे हुए हैं। वो तो एकदम चौंक गया। उसने फौरन उन्हें छुड़वाने का हुक्म दिया और हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव ये कैसी लीला है? आपको कटहल चाहिए थे तो आप बस मुझे बता देते, मैं खुद भुजवा देता। तब माधवदास ने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, राजन जरा मेरा ये शरीर देखो, क्या इसे देखकर लगता है कि मुझे कटहल खाने की इच्छा होगी? नहीं, ये इच्छा तो पुरी के सबसे बड़े चटोरे, सबसे नटखट की थी, खुद महाप्रभु जगन्नाथ की। उन्होंने बताया कि वो तो बस साथ देने आए थे, असली चोर तो कब का भाग गया। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इस बात से इतना भावुक हो गया कि खुद भगवान ने चोरी करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि उसके बगीचे को चुना। ये उसके लिए सजा का नहीं बल्कि सबसे बड़े सम्मान का पल था। राजा ने इसे कोई अपराध नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद माना। वो खुद को इतना खुशकिस्मत मान रहा था कि उसने उसी वक्त अपना पूरा का पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ के नाम कर दिया। तो इस तरह एक जो चोरी सफल नहीं हो पाई, वो एक दिव्य भेंट में बदल गई। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये भक्ति के एक ऐसे रूप को दिखाती है जो सिर्फ पूजा पाठ या नियमों तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, व्यक्तिगत और चंचल रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जहां भगवान और भक्त के बीच की सारी रेखाएं मिट जाती हैं और वो दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि शरारत में साथी भी।